खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहर के वस्तफा के, ए मरियम मैंने आपको चुन लिया और पाक किया और चुना। तवज्जो चाहता हूँ, ए मरियम मैंने आपको चुना और पाक किया और फिर चुना। जरा सा मुझे ये बताएं कि जब किसी को एक बार चुना जाता है तो फिर ये दोबारा नहीं चुना जाता। जब परवरदिगार ने एक बार कह दिया मरियम मैंने आपको चुन लिया, फिर पाक किया और फिर चुना, ये दो मर्तबा इस्तिफाइयत क्यों हासिल है? एक मर्तबा तो मरियम को जब चुन लिया, दोबारा चुनने का सबब क्या है? दोबारा चुनने की वजह क्या है? दोबारा चुनने की इल्लत क्या है? तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तफासिर अहले बैत का मुतालिया करना शुरू किया तो ये पता चला कि खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा के व तहर के वस्तफा के, ए मरियम मैंने आपको चुन लिया, फिर पाक किया, फिर चुना। यानी जो दो मर्तबा मरियम को इस्तिफाइयत हासिल है वो अपनी नहीं है। दो मर्तबा जनाबे मरियम को जो इस्तिफाइयत हासिल है वो अपनी इस्तिफाइयत नहीं हासिल है, बल्कि अहले बैत तफासिर कुरान में ये मौजूद है कि जो दो मरियम को इस्तिफाइयत हासिल है, तो एक मर्तबा मरियम को अपने बाप की तरफ से इस्तिफाइयत हासिल है, एक मर्तबा बेटे की तरफ से इस्तिफाइयत हासिल है। जो मरियम को दो मर्तबा ओहदा दिया गया, दो मर्तबा चुना गया। इमरान जैसे बाप की बेटी है, मरियम को दो मर्तबा इस्तिफाइयत हासिल है, तो एक मर्तबा जनाब इमरान की तरफ से हुआ, यानी इमरान जैसे बाप की बेटी है मरियम, तो एक मर्तबा बाप की तरफ से इस्तिफाइयत हासिल हुई। दूसरी मर्तबा जो इस्तिफाइयत हासिल हुई वो ईसा जैसे बेटे की माँ है, इस वजह से इस्तिफाइयत हासिल हुई। तो मतलब कानून ये बना, अल्लाह ने कानून ये बनाया कि जब भी अल्लाह ने कानून ये बनाया जब भी किसी को ओहदा दिया जाएगा, जब भी पहचानवाया जाएगा, या तो बाप की तरफ से पहचाना जाएगा या तो बेटे की तरफ से पहचाना जाएगा। तारीख और आगे बढ़ी, तवज्जो चाहता हूँ, तारीख और आगे बढ़ी। वो मरियम थी मरियम, ये जहरा है जहरा। वहां मरियम ने अपना तारुफ कराया, या तो बाप की तरफ से तारुफ कराया या बेटे की तरफ से तारुफ हुआ। खुदा ने मरियम का तारुफ कराया, या तो बाप की तरफ से तारुफ कराया या बेटे की तरफ से तारुफ कराया। दो मर्तबा मरियम को इस्तिफाइयत हासिल हुई, एक मर्तबा बाप की तरफ से हुई, एक मर्तबा बेटे की तरफ से हुई। खुदा ने ये कुरान में साबित कर दिया कि जब भी इस्तिफाइयत हासिल होगी या तो बाप की तरफ से हासिल होगी या तो बेटे की तरफ से हासिल होगी। लेकिन तारीख और आगे बढ़ी, हमने देखा कि एक शहजादी है जिसके बाप का नाम रसूल है, जिसके बाप का नाम मोहम्मद है, शौहर का नाम अली है, बेटे का नाम हसन और हुसैन है। लेकिन जब ये दरबार में पहुंची तो न तो बाप की तरफ से तारुफ कराया न बेटे की तरफ से तारुफ कराया। जबकि ये बीबी दरबार में पहुंची है तो आवाज देती है, एलमू अन्नी फातिमा, जानते हो मैं फातिमा, जानते हो मैं फातिमा हूँ। जरा जुर्रत पैदा कीजिए, जरा शहजादी से पूछिए, शहजादी खुदा तो कुरान में इरशाद फरमा रहा है, खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ए मरियम मैंने आपको चुना और पाक किया फिर चुना। मगर ये जो दो मर्तबा मरियम को इस्तिफाइयत हासिल हुई, या तो बाप की तरफ से हुई या बेटे की तरफ से हुई। अरे वो तो मरियम के बाप हैं, वो तो मरियम के बेटे हैं, वो तो मरियम के बाप हैं, वो तो मरियम के बेटे हैं। मगर आपके बाप का सानी तो इस दुनिया में कोई नहीं, आपके बेटे का सानी तो इस दुनिया में कोई नहीं। आप भी तारुफ कराइए, या तो बाप के जरिए तारुफ कराइए या बेटे के जरिए तारुफ कराइए, या तो बाप के जरिए तारुफ कराइए या बेटे के जरिए तारुफ कराइए। शहजादी आवाज देगी, नादान वो मरियम है मरियम, मैं जहरा हूँ जहरा, वो मरियम है मरियम, मैं जहरा हूँ जहरा। मरियम मुहताज को कहते हैं, जहरा मुख्तार को कहते हैं। अरे उसको किसी और के तारुफ की क्या जरूरत हो, जब पंजतन चादर के नीचे आ जाए और पूछने वाला पूछता है या रब वमन तहतल के साथ, तो खुदा भी इरशाद फरमाता है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अरे उसको किसी और के तारुफ की क्या जरूरत हो, जिसके जरिए नबूवत भी पहचानी जाती है, जिसके जरिए इमामत भी पहचानी जाती है।